नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है सौतेली माँ। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ, मुझे भूख रखी है, दूध दो ना। खुशी अपनी माँ से कहती है। तब काचर कहती, बस अभी देती हूँ बेटा, दूध गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं तुम्हें पिलाती हूँ। तभी फ़ोन की घंटी बजती और काचर फ़ोन उठाने चली जाती। खुशी को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वह गर्म दूध का गिलास उठाती और उसके हाथ से दूध फैल जाता और उसका हाथ जल जाता और खुशी रोने लगती। खुशी की रोने की आवाज़ सुन काचर और उसका पति विवेक दोनों खुशी के पास आते। खुशी का जरा हुआ हाथ देख विवेक काचर से कहता, क्या है ये सब कुछ? और खुशी के हाथ में मरहम लगाने रखता। मरहम लगाते वक्त खुशी रोने लगती। तब काचर कहती, रो मत बेटा, ठीक हो जाएगा। तब विवेक कहता, तुम तो चुप रहो और खुशी की चिंता करो नहीं तो अच्छा, मुझे तो चिंता होगी। काचर कहती। तब विवेक कहता, यदि तुम्हें चिंता होती तो उसका हाथ नहीं जरता। मैंने सुना था खुशी ने तुमसे कहा था दूध पिलाने के लिए, किंतु तुम्हें तो फ़ोन पर बात करने से फुर्सत मिले तब ना। तब काचर कहती, दूध गर्म था, मैंने खुशी से कहा था कि ठंडा होने के बाद पिला दूंगी, पर मेरे जाते साथ उसने गर्म दूध का गिलास उठा लिया और इसका हाथ जर गया। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, गर्म दूध का गिलास दूर रखना था। वही तो बच्ची है, उसमें अकल नहीं, पर तुम में तो है ना। लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? काचर कहती, खुशी मेरी बेटी है, इसे दर्द हो रहा है तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? तब विवेक कहता, खुशी तुम्हारी कोई सगी बेटी नहीं है कि तुम्हें उसके दर्द से दर्द होगा। यदि खुशी की तुम सगी माँ होती तो ऐसी भूल कभी नहीं होती। तब खुशी ने कहा, पापा आप माँ पर गुस्सा मत होइए, माँ ने मना किया था। तब विवेक कहता, देखा यह मासूम तुमसे कितना प्रेम करती है, पर तुम्हारे लिए तो इसके दिल में कोई है नहीं। गलती करती मैंने तुमसे शादी कर कर, तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर बैठा मैं। तब काचर कहती, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? खुशी को मैंने हमेशा अपनी सगी बेटी माना है। एक माँ जितना प्यार अपने बच्चे से करती है उतना प्यार मैंने खुशी से किया है। यहाँ विवेक और काचर के बीच में तू मैं हो रही थी और वहाँ रोशनी जब यह सब कुछ देखती तो वह दीदी गायत्री से जाकर कहती, दीदी नीचे तो मनोरंजन शुरू हो गया है, चढ़कर देखते हैं, बहुत मजा आ रहा है। विवेक जी उस काचर पर गुस्सा हो रहे हैं। गायत्री रिश्ते में विवेक की भाभी और काचर की जेठानी थी। गायत्री और रोशनी नीचे जाती और गायत्री विवेक से कहती, क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रहा है काचर पर? तब विवेक सब कुछ बताते हुए कहता, इससे तो खुशी का ध्यान तक नहीं रखा जाता। तब गायत्री ने बड़े प्यार से काचर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे अभी अभी तो शादी हुई है और तू उस पर एक बेटी की जिम्मेदारी देगा तो वह कैसे ये सारी जिम्मेदारी निभा पाएगी? और कहती, अभी ये क्या जाने माँ बनने का मतलब, बच्चे को कैसे संभाला जाता है, अभी इसे कैसे पता होगा? इसने तो ना पहले किसी बच्चे को संभाला है। और काजर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, यदि तुमसे अकेले इतनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती तो मेरी या रोशनी की मदद ले लिया करो। अब मेरी रोशनी तो घर के हर एक काम में परफेक्ट है, बहुत सारे काम और बहुत अच्छे से जानती है। वह तुम्हारी तरह नौकरी नहीं करती थी कि घर का कोई काम सीख नहीं पाती। और उसने तो मेरे बच्चों को पालने में बहुत मदद की है, तो बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से आता है उसे। आप तो जानते हैं देवर जी, जब बंटी और बुलबुल हुए थे तो खुशी तो आई थी और दोनों बच्चों तो अपनी मौसी से बहुत प्यार करते हैं। दरअसल रोशनी को तो बच्चे बहुत पसंद थे। आज के बाद जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो रोशनी की मदद लेने में कभी हिचकिचाना मत। और विवेक काचर पर गुस्सा होना बंद कर दे। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो ऑफिस जा, और रोशनी तू खुशी का ध्यान रख लेना, ठीक है? मुझे जरा ऊपर काम है, मैं अपना काम कर कर आती हूँ। कहते हुए गायत्री वहाँ से चली जाती। विवेक गुस्से में ऑफिस जाता है। यह देख काचर को बहुत बुरा लगता। गायत्री अपनी छोटी बहन रोशनी से कहती है, इसी तरह विवेक और काचर लड़ते रहे ना तो एक दिन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और उस दिन तेरी शादी मैं विवेक से करा दूंगी। बस तू उसकी बेटी का ध्यान रखने का नाटक बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वही एक हुक्म का इक्का है हमारे पास जो तेरी शादी विवेक से कराएगी। अरे इसकी
पहली पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने सोचा था कि तेरी और विवेक की शादी करा दूंगी, पर ये काजल क्या पता कहाँ से आ गई बीच में। अब मुझे विवेक को एहसास कराना होगा कि उसने काजल से शादी कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी। यदि वही तुझसे शादी करता तो उसकी बेटी का ध्यान तू तो बहुत अच्छे से रखती। दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी, रोशनी कहती। बस मेरी शादी विवेक जी से करा दीजिए। आप तो जानती हैं मैं कितना पसंद करती हूँ विवेक जी को, मैं जानती हूँ। और तेरी खुशी के लिए तो मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। बस विवेक को ये एहसास करा दूँ कि काजल खुशी की माँ बनने लायक नहीं। इसी तरह दिन निकलते गए और गायत्री विवेक को ये एहसास कराने लगी कि काजल खुशी की माँ बनने लायक नहीं। और अब तो काजल को ये एहसास होने लगा कि वह एक अच्छी माँ नहीं बन सके। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती और कोई ना कोई गड़बड़ उससे हो ही जाती। फिर कुछ समय बाद काजल की ननंद गौरी घर आती और जब वही काजल से पूछती कैसी हैं भाभी आप, तब काजल उदास मन से कहती ठीक हूँ दीदी। तब गौरी कहती पर मुझे तो नहीं लग रहा है, जरूर कोई बात है, सच बताइए भैया से लड़ाई हो गई क्या? नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं। काजल कहती अरे ननंद हूँ मैं आपकी, आपको मुझे सब कुछ बताना चाहिए। जल्दी बताइए क्या बात है, आपका चेहरा उतरा क्यों है, कुछ तो बात है। फिर काजल ने मुस्कुराते हुए कहा दीदी कोई बात नहीं, आप ना फालतू में परेशान हो रहे हैं। तब गौरी काजल को गले लगाते हुए कहती भाभी ननंद हूँ मैं आपकी, तो समझ सकती हूँ और आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं। जब भैया की पहली पत्नी काजल भाभी, जिनका नाम आपकी तरह काजल था, वही मुझे अपनी हर बात बताती थी, तो आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। बोलिए क्या बात है दीदी, कहते हुए काजल रोने लगी। गौरी काजल को पानी का गिलास देती और कहती पानी पीजिए और गहरी सांस लीजिए और बताइए क्या हुआ। और काजल कहती दीदी मैं खुशी की अच्छी माँ कभी नहीं बन सकती, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पर मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और इसी वजह से आपके भैया मुझसे नाराज रहते हैं। ये सब कुछ आपसे किसने कहा? बड़ी भाभी गायत्री भाभी ने कहा। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, छोटी भाभी सब जानती हूँ मैं, मुझसे पहले बड़ी भाभी ने कहा था कि गायत्री भाभी अपनी छोटी बहन रोशनी की शादी भैया से कराना चाहती थी। उनकी छोटी बहन रोशनी विवेक भैया को पसंद करती है और इसलिए गायत्री भाभी आपके और विवेक भैया के रिश्ते में दरार डालना चाहती हैं और आप विवेक भैया से दूर हो जाएं और वह अपनी छोटी बहन की शादी विवेक भैया से करा देंगी। अरे भाभी जब भैया की पहली शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने तो रोशनी से शादी करने के लिए विवेक भैया से कहा था और विवेक भैया शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, पर उस वक्त भैया की सैलरी बहुत कम थी, इसलिए रोशनी ने शादी करने से मना कर दिया और किसी अच्छी सैलरी वाले से सगाई तक कर ली थी। लेकिन जब उसकी नौकरी चली गई तो रोशनी ने उससे सगाई तोड़ दी और अब वह विवेक भैया के पीछे पड़ी हुई है उनसे शादी करने के लिए, क्योंकि अब विवेक भैया का प्रमोशन हो गया है। और जैसे पहली भाभी का देहांत हो गया तो उन्होंने विवेक भैया से शादी कराने के लिए सोचा होगा और विवेक भैया ने आपसे शादी कर ली, क्योंकि आपकी शक्ल पहले वाली भाभी से मिलती है और आपका नाम उनकी तरह काजल है और उससे बड़ी बात खुशी आपके साथ खुश रहती है। पर गायत्री भाभी भैया को ये एहसास कराने में रखी हुई हैं कि आप खुशी की एक अच्छी माँ नहीं बन सकती और आप यह सोचने रखें कि आप खुशी की अच्छी माँ नहीं बन सकती। अरे बच्चे छोटे होंगे तो वह शरारत करेंगे और उस सब में उन्हें चोट तो लग जाएगी। क्या सगी माँ होती तो ऐसा नहीं होता? यही बात गायत्री भाभी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन भैया खुशी से बहुत प्यार करते हैं और उसे कभी दुखी नहीं देख सकते हैं, इसलिए गायत्री भाभी इस मौके का फ़ायदा उठा रही हैं और आप उनकी बातों में आकर खुद को दोष दे रही हैं। भाभी कभी गायत्री भाभी का मकसद आप सफल मत होने देना, यही विवेक भैया और खुशी दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं जानती हूँ आप उन दोनों से बहुत प्यार करती है और जो उनके लिए अच्छा होगा वही करेंगी। पहली वाली भाभी ये सब कुछ जानती थी, इसलिए हमेशा गायत्री भाभी से दूरी बनाकर रखती थी। भगवान ने उन्हें हमसे एक एक्सीडेंट में छीन लिया और उसके बाद आप आई। आप उनकी तरह बहुत अच्छी हैं, पर गायत्री भाभी को आप समझ नहीं पाए क्योंकि आप बहुत बुरी हैं और मैं आपकी ननद हमेशा आपके साथ हूँ। और बड़ी भाभी की चालाकियों से आप बचकर रहना और आप अपना ध्यान खुशी और विवेक भैया पर दीजिए और किसी की कोई फालतू की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। और हाँ, मैं यह
जानती हूँ यह गायत्री भाभी अभी चुप नहीं बैठेंगी, वह कोई ना कोई चाल चलती रहेंगी विवेक भैया को आपसे दूर करने के लिए। तो मैं क्या करूँ दीदी, काजल ने पूछा। आपको गायत्री भाभी का सच विवेक भैया के सामने लाना होगा। पर कैसे दीदी, काजल ने कहा। अब आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे गायत्री भाभी का सच विवेक भैया के सामने आएगा, और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। काजल गौरी को गले से लगा लेती और कहती, थैंक यू दीदी यहाँ आने के लिए। आप आ गई तो मेरी सारी चिंताएं ख़त्म हो गई, वरना मैं तो यही सोचती कि खुशी कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। अब कहानी में आगे देखिएगा, क्या काजल गायत्री का सच विवेक के सामने ला पाएगी या गायत्री काजल को विवेक से दूर कर देगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।